नमस्कार, मैं पंडित भानु प्रताप नारायण मिश्र धूम्रकेतु चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप जानते ही हैं मैं श्री गणेश कथावाचक हूं, श्री गणेश कथा करता हूं, ज्योतिष शिक्षक हूं और 12 दिन का ज्योतिष प्रबंधन पाठ्यक्रम जो विद्यार्थी ज्योतिष पढ़ते हैं उनको उसमें मदद करता हूं, उनको पढ़ाता हूं। आज का सवाल है कि हमको भगवान धन्वंतरी ने क्या क्या आशीर्वाद दिए हैं, और ये सवाल पूछा है शिवनगर सुल्तानपुर के रहने वाले गणेश भक्त श्रीमान शैलेंद्र त्रिपाठी जी ने। धन्वंतरी जी आप जानते ही हैं, अमृत मंथन, समुद्र मंथन जब हुआ तो उसमें से अमृत लेके वो एक घड़े में निकले थे, कुंभ में निकले थे, और फिर वो अमृत देवताओं ने पिया था। और उसके बाद देवता अमर हो गए और उस अमृत मंथन के बारे में तमाम तरीके की कहानियाँ प्रचलित हैं। और उसमें से एक राक्षस था स्वरभानु, उसने भी छल पूर्वक अमृत पिया, लेकिन श्रीहरि को सूर्य चंद्रमा ने जब बताया तो श्रीहरि ने अपने चक्र द्वारा उसका गर्दन कट गई थी, लेकिन चूंकि अमृत चला गया था तो ऊपर का हिस्सा राहु हो गया था और नीचे का हिस्सा केतु हो गया था। आज हम जानते हैं कि धन्वंतरी जी ने कलयुग भगवान श्री कृष्ण के परम धाम में जाने से पहले ही आ गया था, और उसके बाद धन्वंतरी जी ने धरती पे आके मनुष्यों को देखा, क्योंकि मनुष्य कलयुग में मनुष्य की आयु, कद काठी, खान पान सब धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है सतयुग, त्रेता और द्वापर युग के मुकाबले। तो धन्वंतरी जी ने सोचा कलयुग में कैसे जो है वो सेवा हो, लोगों की सेहत अच्छी रहे, तो उसके लिए मैं सुयोग्य वैद्य कैसे ढूंढूं। तो वो खुद एक सुंदर पक्षी के रूप में जो जो वैद्य थे उनके घरों पे जाते थे और वहां जाके उनसे 3 प्रश्न करते थे। तो क्या प्रश्न करते थे? कोरुक कोरुक कोरुक, यानी निरोग कौन है, कैसे जो है खाना पीना है, तो कैसे आप ठीक हो सकते हैं। जो वैद्य होते थे वो पक्षी का सुंदर रूप देख के बड़े प्रसन्न होते थे, लेकिन उनके सवालों का जवाब वो नहीं दे पाते थे। उनको पानी पिलाते थे, उनको कुछ खाने को देते थे, लेकिन पक्षी, क्योंकि धन्वंतरी जी अपने प्रश्नों के उत्तर लेने के लिए आए थे, और जब उनको उत्तर नहीं मिलते थे तो वो उड़ के दूसरी जगह चले जाते। एक बार ऐसे ही धन्वंतरी जी पक्षी रूप में सिंधु प्रदेश में निवास कर रहे एक वैद्य के यहाँ पहुंचे, और आंगन में खिले हुए पेड़ पर वे पक्षी रूप में बैठ गए और मधुर वाणी में उन्होंने 3 प्रश्न पूछे। वैद्य जी रोगियों के उपचार में व्यस्त थे और उनके रोग दूर करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, इलाज कर रहे थे। पक्षी की सुंदरता और प्रश्न सुनकर वैद्य ने उन्हें प्रणाम किया और पके हुए फल और जल अतिथि देवो भवा की को सोचकर उन्होंने उस पक्षी के सामने रखे। आप देखिए वैद्यराज ने कितना अच्छा उनकी बुद्धि थी कि हमारे घर में कोई भी पशु, पक्षी, मनुष्य कैसे भी किसी भी रूप में आए, जीवित हो, तो हमको उसको देवता की तरह ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वो देव ही हो सकता है, तभी तो अतिथि देवो भव कहा गया है। तो वैद्यराज ने वैसे ही स्वागत किया, लेकिन पक्षी ने न पानी पिया न कोई फल खाया। तो वैद्यराज ने सोचा कि ये पक्षी कोई अलौकिक पक्षी है, और फिर पक्षी ने देखा कि ये मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं दे रहे हैं, तो पुनः उन्होंने प्रश्न दोहरा दिए। वैद्यराज की समझ में आ गया कि ये पक्षी बिना अपने प्रश्नों के उत्तर पाए न जल पिएंगे न कुछ खाएंगे। तो उन्होंने कहा 3 प्रश्न का। पहले कौरुक के प्रश्न के उसमें कहा कौरुक, उन्होंने कहा हितभुक, अर्थात जो हितकर हो, पौष्टिक हो और अनुकूल आहार जिससे मिलता हो, यानी जिसको ग्रहण करता हो,
जिनको ये खाना पीना मिलता हो तो वो स्वस्थ रहेगा। दूसरा, मितभुक अर्थात जो परिमित आहार ग्रहण करता हो, यानी जितना शरीर को आवश्यकता है उतना वो आहार ग्रहण करता हो। आप जानते हैं लोग खाना देखते ही टूट पड़ते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि कितना भोजन करने से उनका शरीर स्वस्थ हो सकता है और ये शरीर को बहुत नुकसान करता है। तो उन्होंने कहा मितभुक अर्थात जो परिमित आहार ग्रहण करता हो, और अशाक भुक जो हितभुक और मितभुक हो अर्थात जो अपनी प्रकृति के हिसाब से तय किए गए समय पर ही संतुलित मात्रा में भोजन ग्रहण करें। आप और हम सब जानते ही हैं लोगों का कोई समय तय नहीं है, जब चाहे वो खाने के लिए बैठ जाते हैं। उससे शरीर को बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि शरीर को अनुशासन बहुत जरूरी है। शरीर बहुत अनुशासन मांगता है। जैसे सूर्य नारायण को सुबह उदय होते हैं और शाम को वो अस्त होते हैं, उसमें कभी भी किसी प्रकार की भी विघ्न बाधा नहीं आती और ये नियमित क्रम चला आ रहा है। ऐसे ही मनुष्य जो है उसको अपने आहार का एक समय निर्धारण करना चाहिए और उसी समय में उसको परिमित भोजन करना चाहिए। तो कैसा भोजन? जो हितकर हो, पौष्टिक हो, अनुकूल आहार ग्रहण करता हो, यानी हितभुक हो। दूसरा मितभुक जो परिमित आहार ग्रहण करता हो, और तीसरा अशाक भुक जो हितभुक और मितभुक अर्थात जो अपनी प्रकृति के हिसाब से तय किए गए समय पर ही संतुलित मात्रा में भोजन ग्रहण करता हो, वही स्वस्थ रह सकता है, निरोगी रह सकता है, वही दीर्घायु रह सकता है। वैद्य के इन प्रश्नों के उत्तरों से धन्वंतरी जी जो पक्षी रूप में थे वो बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा जल और फल ग्रहण करता हूं और मैं सुयोग्य वैद्य की परीक्षा के लिए पक्षी के रूप में पूरा भारत घूमता रहा, लेकिन मुझको तुम ही मिले हो जिसको आयुर्वेद का ज्ञान है। बेटा, तुम जनमानस के लिए, सभी के कल्याण के लिए अष्टांग आयुर्वेद की रचना करो। तो यह कहकर पक्षी के रूप में पधारे भगवान धन्वंतरी आशीर्वाद देकर अंतर्धान हो गए। अब वो खुशनसीब, वो भाग्यशाली वैद्यराज कौन थे? तो वैद्यराज थे महान चरक के शिष्य आचार्य वाग्भट्ट, जिन्होंने अष्टांग हृदयम और अष्टांग संग्रहम नामक 2 आयुर्वेद के ऐसे ग्रंथ लिखे हैं, अष्टांग हृदयम और अष्टांग संग्रहम, जो आज भी उपलब्ध हैं। अगर हम सभी लोग उन ग्रंथों का अवलोकन करें और उसमें कुछ कठिनाई हो तो जो इस विषय को जानने वाले आयुर्वेदाचार्य हों उनसे अपने प्रश्नों का समाधान लेकर उस ग्रंथ में लिखी हुई बातों को अगर अमल में लाएं तो हम सब लोग निरोगी शरीर के साथ साथ दीर्घायु भी हो सकते हैं। और चूंकि निरोगी शरीर होगा, दीर्घायु होंगे, तो हम मोक्ष पाने के भी अधिकारी हो सकते हैं। इस विषय में आपको कुछ और जानकारी चाहिए हो, आपको वीडियो देखते हुए आपके मन में कुछ और सवाल आया हो, तो आप धूम्रकेतु चैनल की टीम का नंबर है 9810164171 पे संपर्क करिए। कमेंट बॉक्स में जरूर अपने सवाल लिखिए, लाइक करिए, वीडियो शेयर करिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। जय गणेश।